अर्जुन अपनी पत्नी तथा अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहा करते थे। अर्जुन के पिताजी एक फौजी थे जिन्होंने एक जंग में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अर्जुन के पास अच्छी खासी है घर और पैसे थे, लेकिन उसके पिताजी के शहीद होने के बाद उसका घर बस उसके पिताजी के लिए दिए गए पेंशन से ही चला करता था। अर्जुन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा नाकामयाब और बेरोज़गार लड़का था, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी फौजी थे और उनके पैसों से वह समूह किया करता था। लेकिन जब उसके पिताजी का मृत्यु यानी शहीद हुआ तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन फिर भी वह कोई भी काम को नहीं करता था, ना ही किसी भी प्रकार की जॉब को करने के लिए राज़ी था। वह पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं किया करता था, क्योंकि उसके पिताजी तो जब जॉब करते थे तब तो बॉर्डर पर तैनाती थे। वे पढ़ाते हैं और माताजी इतने प्यार से रखते थे कि उन्हें मारने पीटने का मन ही नहीं करता था। इस कारण से दुलार प्यार की वजह से उसे ज़्यादा पढ़ाई करने नहीं बोला गया और ना ही उसने खुद किया। पिताजी की मृत्यु के बाद उसके माताजी हमेशा से ही अर्जुन को बोलती थी कि बेटा कोई काम कर लो, ढंग से तुम्हारा जीवन गुजर बसर सही से हो जाएगा। पेंशन के पैसों से कितने दिन ज़िंदगी चलेगी? अगर पेंशन बंद हो गया तो तुम्हें जीवन जीने में बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं कह रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपना कोई काम शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अर्जुन इतना ज़्यादा आवारा हो चुका था कि वह अपनी माँ की बात नहीं मानता था, ना ही अपनी पत्नी की बात। उसकी पत्नी ममता भी प्रत्येक दिन में कई कई बार बोला करती थी कि कोई अच्छा सा काम कर लीजिए, लेकिन अर्जुन सुनने का नाम ही नहीं लेता था। अर्जुन चाहता था कि जैसे अभी उसकी ज़िंदगी पेंशन के पैसों से गुजर रही है, आगे भी उसी पैसों से ही उसी तरह से गुजरेगी, क्योंकि उसके पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण वहाँ उसके गांव में उसका एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर घर था जिसमें वह रहा करता था। उनकी पेंशन के पैसों से अपनी ज़रूरत के सामानों को खरीदकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ममता मतलब कि अर्जुन की पत्नी उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वैसे ही घर में अर्जुन प्रवेश करता है। तभी ममता कहती है कि माताजी का तबीयत खराब है, जल्दी से कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी वह जल्दीबाजी इसी तरह से एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ उसका इलाज करवाता है। अर्जुन की माँ की तबीयत इतना ज़्यादा खराब है कि 4 से 5 दिन हॉस्पिटल के बेड पर रहा, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। जब अर्जुन की माँ की मृत्यु हुई तो जैसे ही वह अपनी माँ की पार्थिव शरीर अपने घर ले आने का प्रयास करने लगा था, तभी डॉक्टर कहता है कि इसमें बहुत सारे हफ्ते हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है। इस मरीज के शरीर को ले जाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल के पूरी बिल चुकाना पड़ेगा। तभी अर्जुन हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना है। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे माँ के इलाज में लगाए गए हैं कोई 4 लाख है, जिसे जमा कर तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके पैसे ले आया और अपनी माँ के शरीर को घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका एक दोस्त उसके घर आकर कहता है कि यार, शर्त के मुताबिक यह घर मेरा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए हैं और तुमने कहा कि मैं इसे 2 साल में चुका दूंगा। तुमने नहीं चुका पाया, इसलिए अब यह घर मेरा हुआ। तभी अर्जुन की पत्नी ममता कहती है कि कितने पैसे घर को गिरवी रखकर लाए थे। तभी अर्जुन कहता है कि हाँ, नहीं तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो शर्त के मुताबिक यह घर दोस्त का हो गया था, लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है कि आखिरकार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ,
कुछ दिनों का मोहलत और दे दिया जाए, मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन अर्जुन को उसके दोस्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दी जाती है और दूसरे ही दिन घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अर्जुन और ममता एक किराए के घर में रहते हैं। उस समय भी अर्जुन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और ना ही उसे कोई काम आता था। इस वजह से उन्हें पैसे कमाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अर्जुन अपने पसंदीदा घर को अपने दोस्त के पास गिरवी रखकर बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास जितने भी सोने चांदी के गहने सभी ले जाकर बेच दीजिए बाज़ार में और अपना घर वापस ले लीजिए। अर्जुन ऐसा ही करता है और वह गहने बेचकर पैसे लाता है और फिर अपने दोस्त को देकर अपने घर को आज़ाद कर लेता है। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अपना घर अपना होता है। दूसरों का घर या तो किराए का घर बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होता है। इसलिए अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और हर बच्चे को चाहिए कि अपने घर का अच्छी तरह से ख्याल रखें। दोस्तों, अपने सपनों का घर कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।